Hello everyone, this is Asya. Welcome to my YouTube channel AZ English. In this video, I shall be teaching you daily routine English vocabulary in English language and their Urdu meanings along with their beautifully made pronunciation. इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज जो आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू को बेहतर से बेहतरीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज सीख सकें और अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत बना सकें। सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। अगर आपको ये लेसन PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। Audience, the very first daily routine English word is guarantee. Guarantee. This word is guarantee. गारंटी के लिए उर्दू में ज़मानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। Basically, it is a formal assurance that a condition would be fulfilled. कोई चीज़ खरीदी जाए और अगर वो स्पेसिफिक क्वालिटी की ना हो तो रिप्लेस या रिटर्न हो सकती है। ज़मानत, गारंटी, ज़मानत। नेक्स्ट इज नो विन, नो विन, नो विन। नो विन के लिए उर्दू में मायूस कुन के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट इज buy. This word is buy. उर्दू में इसके लिए खरीदना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियंस, buy and purchase ये दो टर्म्स अल्टरनेटिवली इस्तेमाल की जाती हैं। इनके मीनिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। buy बेसिकली छोटी चीज़ों की, छोटी प्रोडक्ट्स की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि परचेज बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोडक्ट्स की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सिग्नेचर। सिग्नेचर, सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए उर्दू में दस्तखत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज करियर। दिस वर्ड इज करियर। इसको कैरियर नहीं पढ़ना। दिस वर्ड इज करियर यानी पेशा, आपका प्रोफेशन। नेक्स्ट इज टैरिफ। टैरिफ। दिस वर्ड इज टैरिफ यानी ड्यूटी, हुकूमती टैक्स, हुकूमत की तरफ से आयद किया गया टैक्स। चीज़ों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर आयद किया जाने वाला हुकूमती टैक्स, टैरिफ। This is purchasing. This word is purchasing. Purchase से purchasing यानी खरीदारी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, buy and purchase में फ़र्क होता है। Purchase बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोडक्ट्स की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है और आमतौर पर ये रिटन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज confirmation. Confirmation. दिस वर्ड इज confirmation और उर्दू में इसके लिए तस्दीक के लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज लेटर हेड। लेटर हेड, इसको ज्वाइन करके खूबसूरत प्रोनाउंसिएशन के साथ देखें तो लेटर हेड। लेटर हेड यानी सरनामा। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स जैसा कि लेटर्स और नोट्स में एक प्री प्रिंटिंग हेडिंग होती है जिसमें आपका नाम, एड्रेस, बैकग्राउंड पैटर्न और लोगो वगैरह शामिल हो सकते हैं। सरनामा। नेक्स्ट वर्ड इज बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग। ऑडियंस, लेडिंग हम बेसिकली जहाज या गाड़ियों पर लादे जाने वाले सामान को कहते हैं। माल गाड़ियों पर सामान लादना लेडिंग कहलाता है।
एक्ट ऑफ लोडिंग शिप्स ऑन कार्गो। और लेडिंग बिल से मुराद तमाम सामान यानी गाड़ियों या जहाज़ों वगैरह की तादाद, क्वालिटी वगैरह मेंशन होती है। एक ऐसा बिल, एक ऐसी रिसिप्ट जिस पर सामान, गाड़ियों, जहाज़ वगैरह की तादाद और क्वालिटी मेंशन होती है, बिल ऑफ लेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज करेंसी। दिस वर्ड इज करेंसी। करेंसी के लिए उर्दू में सिक्का, राइजुल वक्त या रुपया के लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। दिस वर्ड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी हुजम। किसी एक चीज में किसी चीज को कंटेन करने की, कैरी करने की जितनी स्पेस होती है उसे वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोमोशन। दिस वर्ड इज प्रोमोशन। प्रोमोशन के लिए उर्दू में तरक्की का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ऑडियंस, दिस वर्ड इज फाइनेंस। दिस वर्ड इज फाइनेंस यानी मालियात। नेक्स्ट इज डिलीवरी। दिस वर्ड इज डिलीवरी। चीज़ों और खतूत वगैरह की तरसील को कहा जाता है, जैसे पिज्ज़ा डिलीवरी वगैरह। नेक्स्ट वर्ड इज लीज। लीज यानी किराया पर देना। लीज किराया पर देना। नेक्स्ट इज रिजाइन। दिस वर्ड इज रिजाइन यानी इस्तीफा देना। नेक्स्ट वर्ड इज क्वार्टरली। क्वार्टर से माखूज किया गया है क्वार्टरली, साल का चौथाई हिस्सा। फर्स्ट हाफ यानी 4 महीने, साल का चौथाई हिस्सा। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। दिस इज सेक्रेटरी किसी तंजीम या इदारे का अफसर। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेसिडेंट। दिस वर्ड इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट यानी सदर। नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्लॉय। दिस डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज एम्प्लॉय यानी मुलाजिम। दिस डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज मोनोपोली। मोनोपोली। मोनोपोली के लिए उर्दू में अजारादारी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड इज सिक लीव। सिक लीव। सिक लीव। सिक लीव। सिक हम बीमारी को कहते हैं और लीव से मुराद छुट्टी होता है, बीमारी की छुट्टी। नेक्स्ट इज पेनल्टी। दिस डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज पेनल्टी यानी जुर्माना, किसी उसूल की खिलाफ वर्जी पर मिलने वाली सजा। नेक्स्ट इज एडवांटेज। दिस वर्ड इज एडवांटेज यानी फायदा। दिस डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज पब्लिक हॉलीडेज। पब्लिक हॉलीडेज ज्वाइन करके खूबसूरत प्रोनाउंसिएशन के साथ देखें तो पब्लिक हॉलीडेज। पब्लिक हॉलीडेज आम तातिलात। नेक्स्ट इज कॉमर्स। दिस वर्ड इज कॉमर्स यानी तिजारत। नेक्स्ट डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन यानी अफराते ज़र, पैसे की बहुतात हो जाना लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाना। नेक्स्ट इज बॉटम लाइन। दिस वर्ड इज बॉटम लाइन। बॉटम लाइन हतमी मेयार।
खास तौर पर मालियात में। नेक्स्ट वर्ड इज बॉस। दिस इज बॉस यानी अफसर। दिस डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर यानी कारोबारी शख्सियत, कारोबार में सरमायाकारी करने वाला शख्स। नेक्स्ट इज यूजर नेम। दिस वर्ड इज यूजर नेम, सारिफ का नाम। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज। दिस वर्ड इज फैसिलिटीज यानी सहूलियात। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी इंतजामिया। दिस डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज नेगोशिएशन। मुज़ाकरात। नेक्स्ट इज कॉपीराइट। सेपरेटली पढ़ें तो कॉपीराइट, और इसको ज्वाइन करके अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ देखें तो कॉपीराइट। हक के इशात यानी किसी किताब के लिखारी का किताब को शाये या पब्लिश करने का हक। दिस वर्ड इज विन यानी जीत की सूरत हाल। ऑडियंस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माई अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर टिल दैट टाइम।